वहाँ आपका खेत है? एप्पल का है? अच्छा। आंटी का दिल देख लो कितना दयालु है। सृष्टि जी बताइए मेरे को इस जगह के बारे में, आप बताओ। हुआ ये भी एक बड़ा सौभाग्य की बात है। थैंक यू। ये जो नेलांग है वो बॉर्डर है ना इंडिया चाइना का, वो 40 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या अमेजिंग वो राइड होती है। वैली के बीच में, 2 पहाड़ों के बीच में आपका हेलीकॉप्टर जाता है, नीचे नदी बहती है। तो भाई जो प्रलय आया था आपको पता रहेगा, उत्तराखंड में हरसिल वैली के आसपास वो यही जगह है। यहाँ पे इतने घर, रेस्टोरेंट्स, होटल सब थे, और देख लो आज की तारीख में कुछ नहीं है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैडो हाल चाल है। आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए ट्रैवल एपिसोड में, एपिसोड 2 ऑफ दिस 4 धाम सीरीज, जिसमें पिछले एपिसोड में आपने देखा कि यमुनोत्री धाम के आपके दर्शन कराए, जय हो यमुना मैया की, और साथ ही साथ खरसाली गांव जहाँ पे हमारा स्टे था वो भी आपको घुमाया फिराया, है ना। आज ये डे 2, जिसमें आज हम हेलीकॉप्टर से सवार हो जाएंगे टुवर्ड्स गंगोत्री धाम। जय हो गंगा मैया की। तो आज के एपिसोड में आप गंगोत्री धाम के दर्शन पाओगे, और साथ ही साथ हरसिल गांव जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज इन एंटायर इंडिया माना जाता है, उसके भी हम सैर करेंगे। ठीक मेरे पीछे हेलीपैड है, आप देख ही पा रहे हो, हल्की फुल्की आपको आवाज़ आ रही रहेंगी, हेलीकॉप्टर लैंड होते हुए भी दिख रहा रहेगा। और बस ठीक आधे घंटे बाद हमारी भी फ्लाइट टाइम है, हेलीकॉप्टर की टाइम है। तो आधे घंटे बाद हम भी हेलीकॉप्टर में सवार होके पहुंच जाएंगे गंगोत्री धाम। वैसे अगर एपिसोड 1 मिस किया है ना तो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी कि ये 4 धाम कैसे आप 4 से 5 दिनों में कंप्लीट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर राइड्स। डेली मेरी हेलीकॉप्टर राइड से ही हर धाम की यात्रा होने वाली है, तो सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी पिछले एपिसोड में दे रखा हूँ। बस तो फिर इस तरीके से मेरा स्टे था एक रात का खरसाली गांव में, हेलीपैड के ठीक बगल में। बस अभी पैकिंग शैकिंग निपटा देता हूँ, हल्का फुल्का ही बचा है वैसे तो, फिर चाय पानी हल्का फुल्का नाश्ता करके निकल जाएंगे। सो नाश्ता पानी हो गया है। और वैसे ये खरसाली गांव ना बहुत प्यारा लगा है मेरे को, सच कह रहा हूँ। कल शाम में जब मैंने एक्सप्लोर भी किया था, आप लोगों को दिखाया पुराने मंदिर, प्राचीन मंदिर, लोगों से वार्तालाप किए, बहुत प्यारा लगा। अभी हेलीपैड में सारे लोग आ चुके हैं, सामान भी हमारा आ चुका है, आप देख ही सकते हो, है ना। बस अभी 5 मिनट में चॉपर आने वाला है और हमको लेके जाने वाला है, गंगोत्री। I've been trying to redefine life. I can see the signs, world is gonna see me shine. Fighting for my soul's sake, whipping fast, no brakes. Nothing's ever been a waste. Now that I've been wide awake, Luke's trying to pull me back in. I was stuck for a minute and forgot the passion. Since the lights turned on, it's been camera action, and you start to see it all like a chain reaction. Watch it happen, yeah. Swear that I'ma find my way. Past been gone, I'ma watch. टाटा, मिलते हैं कल। क्या बात है, कितने प्यारे प्यारे न्यारे छोटे छोटे कॉटेजेस, है ना। इस वक्त मैं आ चुका हूँ गंगोत्री में। एक रात हमारा स्टे रहेगा, जैसे कि पिछले एपिसोड में बताया था, हर धाम में एक रात स्टे है। तो गंगोत्री से महज 19 किलोमीटर दूर हरसिल वैली नामक एक जगह है जहाँ पे हमारा स्टे है। और हरसिल वैली बहुत ही मशहूर है, बहुत ही फेमस है, वन ऑफ द बेस्ट वैली विलेज माना जाता है इंडिया में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले साल ही प्रलय आई थी, अगस्त का महीना था, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ हरसिल में, और ग्लेशियर फटा था, जिसके कारण यहाँ का जो हेलीपैड था वो पूरा ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, तबाह हो चुका है। जिसके कारण झाला नामक एक 15 मिनट की ड्राइव पे हेलीपैड है, वहीं पे हमें उतारा गया था। अभी जब हम उतरे ना, झाला में उतरे, 15 मिनट गाड़ी से रवाना होके यहाँ पे आ चुके हैं। इनफैक्ट इस कमरे में वॉशरूम भी है, तो बताना ज़रूरी है, बिकॉज कैसा है कि आपको लगेगा कि कॉटेज है तो बाथरूम वगैरह की सुविधा किधर क्या है ना। ये देखो हीटर वगैरह भी है, बिकॉज ठंड अच्छी खासी है, मतलब सुबह और रात में ठंड लगती है, दिन में सूर्य देवता का आशीर्वाद है। फिलहाल यहाँ पे अभी जस्ट चेक इन करा है, 10 मिनट आराम फरमाएंगे, फिर गाड़ी आएगी हमें लेके जाएगी टुवर्ड्स गंगोत्री धाम, और गाड़ी वहाँ तक जाती है। गंगोत्री धाम का ये बेहतर है कि मतलब ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गाड़ी वहाँ तक जाती है। हार्डली आई थिंक 200 या 300 मीटर आपको चलना पड़ता है, और आप धाम के अंदर दर्शन पा सकते हो। वैसे आप सोच रहे रहेंगे कि प्रतीक भाई ने ऐसा हेलीकॉप्टर का इधर से उधर, उधर से इधर, ये मतलब ये ट्रिप कैसे बुक किया, कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है,
क्योंकि ट्रिप टू टेम्पल्स कंपनी है जिसके साथ मैं ये ट्रिप कर रहा हूँ, 4 धाम यात्रा कर रहा हूँ, और ये केटर करते हैं एक अच्छे तरीके से आपको 4 धाम यात्रा का अनुभव कराने के लिए, अगर नंबर ऑफ डेज कम हो तो। बिकॉज कैसा है कि आपके हाथ में 15-16 दिन चाहिए रहते हैं अगर आपको प्रॉपर तरीके से 4 धाम यात्रा बाय रोड करनी हो तो। एंड जब आप टेक्नोलॉजी का, जब आप हेलीकॉप्टर का इस तरीके से ट्रिप करते हो तो केवल 5 दिन में संभव है, अगर वेदर कंडीशन बिगड़े ना तो। ये जो स्टे भी दे रहे हैं ना, फिर चाहे देहरादून में हो, फिर चाहे यमुनोत्री में हो, फिर चाहे ये गंगोत्री में आप देख लो, बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं, हर चीज़ का हैंडलिंग प्रॉपर हो रही है। फिर चाहे हेलीकॉप्टर से जब मेरा उतरना हो, गाड़ी का आना हो, रवाना होना हो, हेलीपैड में इतना समय भी नहीं लग रहा है बिकॉज वेदर कंडीशन फ़िलहाल साथ दे रही है। वही अगर वेदर कंडीशन साथ नहीं देती है तो कभी कभी 2-3 घंटा भी हेलीपैड में बिताना पड़ता है, बिकॉज ये लोग अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। उत्तराखंड सरकार की बात करूँ या फिर एविएशन सरकार की बात करूँ कि अगर वेदर कंडीशन परमिट देता है तो ही आप फ्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं फ्लाई करना है। तो ये अच्छी भी है हमारे सिक्योरिटी के लिए, हमारे सेफ्टी के लिए। 1 घंटा लगेगा? 25 किलोमीटर। अच्छा 25 किलोमीटर है, गूगल बाबा गलत बताते हैं, गूगल में 19 किलोमीटर। अच्छा, ट्रैफिक वगैरह सब मिला के 1 घंटा लगेगा बता रहे। वक्त आ चुका है गंगोत्री धाम जाने के, दर्शन पाने के, गंगा मैया के। जय हो गंगा मैया की। देखो मैं पूरा तबाह, इससे आगे था भी हेलीपैड, आपने यहीं पे आना था। अच्छा यही पे हेलीपैड था? हाँ, ये हरसिल का हेलीपैड हरसिल का पूरा तबाह हो गया, अभी भी कंस्ट्रक्शन सब चालू ही है। तो भाई जो प्रलय आया था आपको पता रहेगा, उत्तराखंड में हरसिल वैली के आसपास धराली क्षेत्र था, जो कि हरसिल वैली है ना उसके बगल में ही पड़ता है। वो यही जगह है, यहाँ पे इतने घर, रेस्टोरेंट्स, होटल सब थे, और देख लो आज की तारीख में कुछ नहीं है, क्योंकि यहीं से बादल फटा था, ग्लेशियर फटा था और पूरा तबाह हो गया, पूरा लेके गया। आप देख सकते हो रास्ते वास्ते सब टूट गए वो क्षेत्र के। और ये हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम फाइनली, और यहाँ पे भी अच्छी खासी भीड़ है। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी बाहर तक आती है, गेट तक, द्वार तक, और फिर थोड़ा ही आपको चलना होता है और आप मंदिर जी में प्रवेश कर पाते हो। इस तरफ मैं देख पा रहा हूँ अलग अलग देशों से नागरिक यहाँ पे आए हुए हैं। यमुनोत्री धाम में तो नहीं दिखे थे, लेकिन यहाँ पे गंगोत्री धाम में मैं देख पा रहा हूँ। और एलिवेशन यहाँ की बात करूँ तो 10,200 फीट की ऊंचाई पर है हम इस वक्त। यमुनोत्री धाम जिस तरीके से 10,000 फीट की ऊंचाई पर था, उसी तरीके से मतलब 200 फीट इधर उधर की बात है। ये क्या मस्त है ना, ये देखो, देख रहे हो, मस्त है ना। जय श्री राम, जय श्री राम। दोनों जगह रेस्टोरेंट्स बोलो या फिर दुकानें बोलो, दोनों तरफ। ठीक मेरे पीछे आप लाइन देख सकते हो, दर्शन की लाइन है, लेकिन अगर जो हेलीकॉप्टर वाला जो भी रहता है ना, इतनी बड़ी लाइन लगानी नहीं पड़ती है, शॉर्ट लाइन आगे की तरफ रहती है। और इसका कारण यही रहता है कि जाहिर सी बात है आप हेलीकॉप्टर का टूर कर रहे हो, मतलब एवरीडे सिंगल धाम कर रहे हो, और जिसमें टाइम लिमिटेशन रहती है, जिसमें एनर्जी सब कुछ देखकर परख कर डिसीजन लिया जाता है। मतलब जो भी हेलीकॉप्टर का रहता है ना टूर, इन शॉर्ट, उनके लिए ये सुविधा रहती है कि आप डायरेक्ट दर्शन कर सकते हो। अपने 6 लोग। हाँ 6 लोग। जय हो गंगे मैया की। क्या बात है, गंगोत्री धाम में आपका स्वागत है। उस तरफ है मंदिर, प्रवेश करने वाले हैं। लाइन आप देख रहे हो, बहुत लंबी खासी लाइन है। और जैसे कि यमुनोत्री में हमने देखा कि कपड़े अर्पण करते, उसी तरीके से यहाँ पे भी मैं देख पा रहा हूँ एक्चुअली साड़ियाँ उड़ाते हैं। इनका मानना है, स्पेशली लेडीज़ लोग का मानना है कि गंगोत्री मैया, यमुनोत्री मैया को साड़ी अर्पण करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इस पर विचार होना चाहिए कि क्या ये सही है, क्योंकि मुझे लगता है कि पॉलिस्टर, मतलब ये नेचुरल चीज़ तो है नहीं, तो इससे प्रकृति, नेचर को ही नुकसान होता है। तो ये मतलब सोचने वाली बात है। मैं एकदम विरोध नहीं करना चाहता, बिकॉज रिलीजियस पर्सपेक्टिव है, या फिर इसका समर्थन करने में भी मेरे को थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है, मतलब दिक्कत हो रही है टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि भाई नदी में बह रहा है, कहीं अटक जाएंगे, फिर वो ब्लॉकेज हो सकता है आगे जाके। तो मुझे ये चीज़ मैं परफेक्टली नहीं बता सकता, कमेंट सेक्शन सबकी राय अलग अलग होती है ना। तो हम आ चुके हैं नदी के नज़दीक, ताकि कि जल थोड़ा सा भर सके, है ना, और लेके जा सके घर में। बता दूं ये भागीरथी नदी है, ऐसे तो गंगा मैया ही है, लेकिन कैसा है कि अलकनंदा और भागीरथी, जब ये दो नदी मिलती है ना देवप्रयाग में, तब वो गंगा का फॉर्मेशन होता है, गंगा संगम कहते हैं। ठीक है, ये जो भागीरथी नदी है
ये गौमुख से आती है, जो कि ऊपर 19 किलोमीटर ट्रैक करके जाया जाता है। 2 दिन लग जाते हैं ट्रैक को, लेकिन सरकार ने फिलहाल बंद कर दिया बिकॉज पब्लिक वहाँ जाके बहुत कचरा फैलाती है, जिसकी वजह से अगेन ग्लेशियर्स में ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो वो गौमुख से ग्लेशियर से जब पिघलती है भागीरथी नदी, वहाँ से ये भागीरथी नदी का निर्माण होता है, जो कि गंगोत्री में स्थित है। ये देखो, साड़ी के साथ साथ सिंदूर हो गया, टिक्की हो गई, मतलब काफ़ी चीज़ें अर्पण करते हैं लेडीज़ है गंगा मैया को। जय हो गंगा मैया की, जय हो गंगा मैया की। सो दर्शन अच्छे तरीके से हो गए गंगा मैया के अंदर। ऐसी नो शूट तो अलाउड नहीं है। बहुत अच्छा लगा, समय कम मिलता है, भीड़ भाड़ वाला माहौल है, सीज़न चल रहा है जिसके कारण इतनी भीड़ है। एंड गेस व्हाट, ऑफिशियली मेरे चारों धाम की यात्रा हो गई है। मतलब 2 धाम मेरे यही बाकी थे। 5 साल पहले केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी हो आया था, और अभी गंगोत्री यमुनोत्री जी के दर्शन हो गए। हालांकि इस बार तो मैं चारों धाम पूरे कर रहा हूँ, लेकिन ऑफिशियली यही कहना चाह रहा हूँ कि मेरे चारों धाम हो चुके हैं। अभी जो है हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे टुवर्ड्स हरसिल, जहाँ पे हमारा स्टे। लेकिन बीच में जो अट्रैक्शन हम घूम सकते हैं या फिर चीज़ें देखने को है, वो हम देख कर ही बैक टू होम स्टे जाएंगे। सो ये हम निकल चुके हैं गंगोत्री धाम से, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि रास्ते में हम कुछ स्टॉप होते हुए होम स्टे में जाएंगे। सबसे पहले तो काल भैरव जी के दर्शन किए, क्योंकि चारों धाम के जो रक्षक है ना, वो है काल भैरव। इनफैक्ट केदारनाथ में भी आपको दर्शन करने मिलेंगे, बद्रीनाथ में भी मिलेंगे, और यहाँ पे भी रास्ते में हमने दर्शन पाए काल भैरव मंदिर जी के। और फिर आते आते रास्ते में एक और नदी दिखी जिसका नाम था झाड़ गंगा। बेसिकली वो नदी चाइना से होते हुए गुजरती है। हालांकि चाइना में तो उसका नाम दूसरा ही रहेगा ऑफ कोर्स, बट मैं वही कह रहा हूँ कि गंगोत्री जो है ना, वो चाइना बॉर्डर से काफ़ी नज़दीक है। इनफैक्ट आप गूगल मैप में भी देखोगे तो आप समझोगे कि चाइना बॉर्डर बहुत ही नज़दीक है, जिसके कारण जब गंगोत्री जी का कपाट बंद हो जाता है ना, आई मीन दिवाली के बाद जब 6 महीना बंद हो जाते हैं ना गंगोत्री धाम, तब बहुत सारे आर्म फोर्सेस वहाँ पे रहते हैं, बिकॉज ऐसी बात है, बॉर्डर नज़दीक है। एनीवेज, अभी यहाँ पे रुके एक और स्टॉप पे, जो कि हरसिल वैली पॉइंट है। आप देख लो कितना ब्यूटीफुल सा वैली लग रहा है। वो रहा ठेठ हरसिल गांव, जहाँ पे हमारी होम स्टे स्थित है। और साथ ही साथ ये व्यू से मेरे को याद आ गई आज सुबह की हेलीकॉप्टर राइड। आपने वो क्लिप्स देखे ही रहेंगे, माय गॉड क्या अमेजिंग वो राइड होती है। वैली के बीच में, 2 पहाड़ों के बीच में आपका हेलीकॉप्टर जाता है, नीचे नदी बहती है, बहुत ही मैस्मराइजिंग छोटे छोटे कस्बे आप देखते हो, दिल ही खुश हो जाता है। मतलब पूरा वसूल लगता है भाई, मोर देन वसूल। सो बेसिकली हम धराली पहुंच चुके हैं, वही जो रास्ते में पड़ता है ना हरसिल के जाने में, जहाँ पे प्रलय आया था और पूरा तबाह किया था। आप देख ही सकते हो, पूरा एक गांव था जो उजड़ गया। वो जो आपको मंदिर दिख रहा है, ठीक है, वो भी गंगोत्री धाम ही है, मिनी गंगोत्री धाम। पिछले एपिसोड में आपको याद रहेगा कि मिनी यमुनोत्री धाम के दर्शन कराए थे। वो क्या था, जब यमुनोत्री धाम बंद हो जाता है, कपाट बंद हो जाते हैं, तब उनकी मूर्ति नीचे आती है। 6 महीना जो ठंड में है वहाँ पे भक्तों को दर्शन देती है। उसी तरीके से गंगोत्री धाम में जो दर्शन किए ना मूर्ति के मैंने, वो 6 महीने यहाँ पे इस मंदिर में आती है। इस गाँव का नाम है मुगबा। ये जो गाँव है ना, इसका नाम है मुगबा, और कहा जाता है ये गंगोत्री मैया का मायका है। मतलब गंगोत्री मैया 6 महीना अपने मायके रहती है। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि रोक दूँ, और अफसोस कि यहाँ पे प्रलय ने पूरा ही डिस्ट्रॉय किया। काफ़ी लोगों के घर बार काम काज सब उजड़े, साथ ही साथ जाने भी गई। मतलब दुख होता है, जाहिर सी बात है, भगवान उनको शांति दे। ये देखो आप, आज भी वो एयरटेल का टावर देख सकते हो, जो ऐसे का ऐसे ही पड़ा है अभी भी, जो प्रलय में टूट गया, डैमेज हो गया ऊपर से आके। भाई साहब, वो पत्थर का साइज़ तो देख लो, हैं ये देख रहे हो कितना बड़ा पत्थर है। हालांकि दूर से मैं दिखा रहा हूँ, जिसके कारण हो सकता है आपको छोटा दिखे। एनीवेज, हल्की फुल्की ड्रिजल हो रही है, जिसके कारण टोपा पहन लिया, आई मीन ये विंड शीटर पहन लिया। होटल से बाहर निकल चुका हूँ, थोड़ा आराम फरमा के, एंड ऑफ कोर्स लंच करके। लंच इतना प्यारा था ना, मतलब क्या ही यमी यमी, सब्जी दाल चावल रोटी, हवा सब यमी था। हवा यमी नहीं है क्योंकि ठंड लगती है भाई, बात को समझा करो। एनीवेज, अभी जो है ना शाम का समय हो चुका है, मैं निकल पड़ा हूँ एक गांव एक्सप्लोर करने, जो यहाँ से 650 मीटर की दूरी पर ही है। मतलब नॉट इवन 1 किलोमीटर नज़दीक ही है ना। बागौरी नाम है उस गांव का, और वो गांव नहीं तो ये खूबसूरती ही सही। देख रहे हो क्या ही शानदार जानदार मज़ेदार। ओए होए, अपने होटल से केवल 2 मिनट बाय वॉक में, 1 मिनट बाय वॉक में ये मस्त प्यारा सा ब्रिज है, और एक गंगा मैया भागीरथी नदी जो बह रही है। क्या ही कहूँ, मज़ा ही आ गया, दिल ही खुश हो गया। नहीं, वैसे आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो गंगोत्री धाम है ना, ये शाम के 4 बजे से 8 बजे, ये जो 4 घंटा है ना, ये बंद रहता है मंदिर। तो उस हिसाब से ही आप प्लान करना, जब भी आपको दर्शन करना हो तो इधर 7 बजे के आसपास जाना, ताकि कि आप
वहाँ पे जाके आरती कर सकते हो, या फिर 4 बजे के पहले जाना ताकि कि आप दर्शन टाइम से पा सकते हो। वैसे ये जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो क्षेत्र पड़ता है ना, वो भी उत्तरकाशी ही है। जिस तरीके से यमुनोत्री धाम जो है वो उत्तरकाशी में स्थित है, उसी तरीके से ये भी जो धाम है ना, गंगोत्री धाम, ये भी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। केदारनाथ धाम आई थिंक रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और जो बद्रीनाथ धाम है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस तरीके से छोटे छोटे प्यारे प्यारे आपको मंदिर, टेम्पल्स देखने मिल जाएंगे। बागोरी गाँव आ गई है, वीडियो बनता है आपके साथ। अरे बिल्कुल बिल्कुल, इनसे मिलके मतलब हर चीज के अंदर इनसे मिलना हुआ, और गंगोत्री भी जा रहे हैं आप। अब आप देखिए इनके साथ मिलना हुआ, ये भी एक बड़ा सौभाग्य की बात है। थैंक यू थैंक यू, इनसे मिलना हो गया। देखिए आप कौन कहाँ से, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके ऑनेस्टली। थैंक यू यार, थैंक यू बहुत। सफ़र के दौरान जब बढ़िया बढ़िया लोग मिलते हैं ना, पॉजिटिव वाइब्स, हंसमुख वाले लोग, तो अच्छा लगना लाजमी है, क्योंकि अपन भी वही कोशिश करते हैं ना, हंसमुख रहे, पॉजिटिव वाइब्स फैलाए। तो सेम तरीके से लोग मिलते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे आपने ये बैकग्राउंड नोटिस किया रहेगा, इनफैक्ट ये नज़ारे भी नोटिस किए रहेंगे। अमूमन हम वीडियोस में कुछ कुछ देखते हैं लोगों को डिफ़ाइन करते हुए कि अजी मिनी स्विट्ज़रलैंड, मिनी फिनलैंड, मिनी फलाना, मिनी ढिमकाना। अजी मिनी विनी कुछ नहीं होता है, वो अपनी जगह स्थित है, ये अपनी जगह स्थित है। मैं तो इसको कहूँगा बहुत ही एक खूबसूरत वाली जगह है। जब आप यूरोप में जाते हो, ट्रेन में ट्रैवल करते हो ना, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में, जो कुदरत के बेहतरीन से नज़ारे देखने मिलते हैं ना, बस उसी टक्कर के है। मैं सेम नहीं बोलूँगा, मैं मिनी विनी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा हमारे भारत के खूबसूरत जो क्षेत्र है वो भी किसी से कम नहीं है। मतलब अल्टीमेट है यार, क्या ही खूबसूरत नज़ारे। हाँ, अपने आप में कुछ बात है। यहाँ पे भी बगोरी ग्राम, अजी यही से शुरुआत होती है बगोरी गाँव की? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से पूरे ग्राम के बारे में लिखा गया, आई मीन ये गांव के बारे में लिखा गया है। ये जो नेलांग है वो बॉर्डर है ना इंडिया चाइना का, वो 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और गंगोत्री तो हम हो है जो कि 26 किलोमीटर की दूरी पर है। गौमुख अगेन गंगोत्री से आगे जहाँ से भागीरथी नदी की शुरुआत होती है, वहाँ पे ग्लेशियर है। ये देखो हर जगह छोटे छोटे प्यारे प्यारे ऐसे झरने और छोटे छोटे प्यारे प्यारे ऐसे मंदिर के दर्शन आप पा सकते हो। ओए होए, दिल मतलब प्रसन्न ही हो जाता है। ये छोटी सी लेन है, ये लेन हम जैसे ही पार करेंगे ना, ये देख लो, लेन जैसे ही पार करेंगे फिर आगे मार्केट में देख पा रहा हूँ। शुरुआती में हमने देखा माता जी का मंदिर था, और थोड़ा ही आगे आए है तो यहाँ पे है बौद्ध मंदिर, आप देख सकते हो। बहुत खूब। नमस्ते अंकल, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत तो नहीं है पास, ठीक है। क्यों बहुत नहीं? अरे बहुत रहने का, इतनी खूबसूरत जगह में आप रहते हो। हम रहते हैं ना, हमारी उम्र के हिसाब से हम बहुत बढ़िया नहीं है। अरे कोई ना, वो तो देखो संसार प्रकृति का नियम है। वो तो नियम है ही। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से? हाँ। ओए क्या बात है। सब जोशीले माहौल वाले लोग हैं। 1300-1400 लोग। अच्छा, बहुत खूब, थैंक यू अंकल, बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम दयाराम है। दयाराम जी, बहुत अच्छा लगा मिलके। सही लग रहा है यार, कुछ अलग सा लग रहा है ये गांव, प्यारा लग रहा है इनफैक्ट। स्वागतम, क्या बात है। नमस्ते आंटी। ऐसे लगता है आंटी जी। सृष्टि जी, जी बताइए मेरे को इस जगह के बारे में, आप बताओ। बस ये बगोरी विलेज है, लाइक इन हर्सिल वैली। हाँ। जैसे नॉट प्रॉपर उत्तरकाशी, लाइक उत्तरकाशी से 15 किलोमीटर आगे डुंडा में रहते हैं हम। डुंडा? हाँ, डुंडा विलेज। आपका नाम क्या है माता जी? राजकुमारी। अरे क्या प्यारा नाम है, दिल ही खुश हो गया। बता दूं हर्सिल में ही वो शूट हुआ है, राम तेरी गंगा मैली है ना वो पिक्चर, वो इधर ही शूट हुआ है। और इनका नाम जैसे ही सुना ना, मेरे को याद आया कि ये इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। नाइस टू मीट यू, सेम ईयर यार, बाय। देखो ये कितना पुराना घर है। हाँ, ऐसे गाँव में अमूमन आपको लकड़े से बनाए गए पुराने घर मिल जाएंगे। ये पाइन ट्री से बनाया जाता है, आई मीन पाइन ट्री का लकड़ा रहता है ना, उनसे बनाए जाते हैं ये घर, क्योंकि ये काफ़ी देर तक टिकते हैं। ये लकड़ा जल्दी सड़ता नहीं है। अरे भैया डोगेश भाई को देखो, हैं कितना प्यारा सा लग रहा है। ये देखो जूम करके बताता हूँ। सो यहाँ पे आपको शॉप्स मिल जाएंगे, कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, तिब्बती कैफ़ेज़ मिल जाएंगे जहाँ पे आप मोमोज़ वगैरह खा सकते हो। यू नो व्हाट आई मीन टू से। इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे टूरिस्ट भी है यहाँ पे, जो ऑफकोर्स गंगोत्री धाम दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पे स्टे लेते हैं रात भर में हर्सिल में, या फिर यहाँ पे भी होम स्टे है कुछ कुछ, तो यहाँ पे भी रुक सकते हैं। तो यहाँ पे सुविधा तो है। छोटा सा गाँव है, 1300 की जनसंख्या वाला गाँव है, और एक मेन यही लेन है जिसमें यू नो हर जगह घर है। और बता दूँगे जो 6 महीना समर्स के रहते हैं ना, तभी ये घर खुलते हैं, क्योंकि ठंड के टाइम तो जैसे कि मैंने आपको कहा ये सब घर बंद रहते हैं लगभग आधे से ज़्यादा। और वो जो भी लोग हैं वो सब उत्तरकाशी शहर में रहते हैं। अच्छा, धागा बन रहा है कॉटन से, रुई से? अच्छा, वूल है क्या? ओके, अपने को समझ नहीं आता ना, इसलिए अपन इसको कॉटन समझ जाते हैं। वूल है बेसिकली है।
भाई इधर कुत्ते वाकई में प्यारे हैं। आई नो ऐसे पहाड़ों में ऐसे रीजन में कुत्ते बहुत प्यारे दिखते। पेरू में मेरे को याद है, मतलब हर गली हर जगह पेरू में जब घूम रहा था ना, जब एक्सप्लोर कर रहा था, नवंबर दिसंबर में गया था, माय गॉड एक से एक कुत्ते, मतलब ऐसा लगता है कि इंडिया में लाखों में बिक जाएंगे, एक से एक कुत्ते थे। एनीवेज, ये 4 धाम यात्रा की यही बहुत खूबसूरत बात है कि जो दर्शन आप प्राप्त करते हो, जो पॉजिटिवनेस मिलती है, उसके बाद जो अन्य आजू बाजू के गांव आप एक्सप्लोर करते हो ना, क्या ही शानदार गांव होते हैं, मतलब मज़ा ही आ जाता है। और जब आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हो ना, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, उसमें क्या समय भी बचता है, मतलब पूरा दिन मिल जाता है, आधा दिन घूमने फिरने के लिहाज से, और साथ ही साथ एनर्जी भी बची हुई रहती है, तो आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हो। ये मेरे को इसका फ़ायदा लगा हेलीकॉप्टर राइड का, जो कि मैंने ये बुक करा था ट्रिप टू टेम्पल से। आई मीन ये जो मैं यात्रा कर रहा हूँ ट्रिप टू टेम्पल्स के साथ कर रहा हूँ ना। फोटो अच्छा रखा देखो। अरे आंटी आपने लिया तो देखने की क्या जरूरत, अच्छा ही आया रहेगा। मैंने कहा कि आंटी मेरे को फोटो खिंचाना है इधर, बोले बिल्कुल आ जाओ आ जाओ। बोला कि कौन खींचेगा, आंटी बोली मैं खींचती हूँ ना। बोला क्या बात है भाई, आंटी ने मस्त फोटो खिंचा इधर बिठा के, मेरे को मजा ही चाह गया भाई। वहाँ आपका खेत है, एप्पल का है? अच्छा आंटी का दिल देख लो कितना दयालु है, बोले कि हमारा घर है और पीछे है खेत, तो खेत के भी लो। बोला ठीक है भाई ले लेता हूँ। बता दूँ कि यहाँ पे एप्पल्स बहुत उगते हैं, हरसिल मशहूर है एप्पल फार्मिंग के लिए। आई मीन एप्पल्स बहुत उगते हैं, हालांकि अभी सीज़न नहीं है, सितंबर अक्टूबर में फसल होती है एप्पल्स की, तो एप्पल्स के लिए मशहूर है, राजमा के लिए मशहूर है, और साथ ही साथ आलू के लिए मशहूर है। ये 3 चीज़ काफ़ी अच्छे क्वालिटी में उगाई जाती है हरसिल में, क्योंकि हालांकि ये बागोरी है लेकिन हरसिल क्षेत्र में ही पड़ता है ना, हरसिल वैली का ही ये गाँव है। इस तरीके से आप देख लो एप्पल के पेड़, जो कि अमूमन बहुत सारे देखते हैं अपन हर टाइम, फिर चाहे कश्मीर जाते रहते हैं तो वहाँ पे तो बहुत ही दिख जाते हैं ना। वैसे आपको पता है लकड़ों के घर क्यों होते हैं? ये पाइन ट्री के रहते हैं, ठीक है, देवदार भी बोलते हैं, देवदार लकड़ा। तो ये क्यों अच्छा रहता है? ठंड के टाइम ये गर्मी देता है, और जब बहुत गर्मी रहती है तब अंदर से सुगंध खुशबू आती है। तो वही बात है, ठंड हो कि गर्मी हो, ये अपना काम बखूबी से करता है ये लकड़ा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपको जो बनना है आप बनोगे, बस मेहनत करते रहना। चलो बाय, हाँ टेक केयर। मुंबई से? हाँ जी आंटी, बहुत शानदार है। हाँ नीचे कैफ़े, ऊपर ये दुकान, क्या बात है। देखो मैं नहीं कह रहा था कि हरसिल में एप्पल्स बहुत उगते हैं, आप देख लो ये जितने भी पेड़ आप देख रहे हो सब एप्पल ट्री है, एप्पल प्लांट्स तो नहीं बोल सकते, छोटे छोटे ट्रीज़ है आप कह सकते हो। एप्पल के उतने ही होते हैं, बड़े थोड़ी होते। मैं कह रहा हूँ कि इतने सारे फिर चाहे इधर हो उधर हो, है ना, मतलब जो इंसान सितंबर एंड या फिर अक्टूबर में आता रहेगा, मतलब यात्री, बिकॉज 4 धाम उस वक्त भी चालू ही रहती है, दिवाली में बंद होता है ना कपाट, वही मैं कह रहा हूँ कितना आनंद में वो नज़ारे होते रहेंगे। नहीं वैसे ये मई मंथ का 3rd वीक चल रहा है और ये भी पीरियड कम नहीं है, मतलब क्या ही शानदार नज़ारे देखने मिल जाते हैं। और टेम्परेचर बहुत बढ़िया लगा मेरे को इस वक्त का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज दिन में आपको इतनी ठंड लगती नहीं है, सिर्फ सुबह और रात में ठंड पड़ती है, उसके अलावा दिन में इतनी ठंड नहीं पड़ती है। चलिए तो भैया हो जाते हैं बैक टू अपने होटल में, जो कि आई गेस 5 मिनट में पहुंच ही जाऊँगा। जी 5 मिनट भी नहीं, 2-3 मिनट में पहुंच जाऊँगा, कि लो ब्रिज तो दिख ही गया मेरे को, है ना। तो बस पहुंच जाता हूँ और आराम फरमाऊँगा वापस, फिर डिनर करके अजी सो जाऊँगा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महान था, महान था। ओह माय गॉड, ऐसे जगहों पे ऐसे गाने, भोले बाबा के गाने निकल ही पड़ते हैं, सच कह रहा हूँ। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग। पानी में डाले मत क्रीम। नहीं मेरे को वो एडवेंचर नहीं करना है। करो क्या पानी करे। मैंने तो बगौरी विलेज हो आया मैं, और बस फिर इधर आया उतर के। हाँ अच्छा है, मतलब पुराने घर है, लकड़ों के घर है, तिब्बती कैफ़ेज़ वगैरह है। ज़बरदस्त जाओ पानी में। हाँ हाँ थोड़ा आशीर्वाद ले लेते। ऑल राइट, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। 2nd एपिसोड ऑफ दिस 4 धाम सीरीज़, जिसमें हमने दर्शन पाए गंगोत्री धाम के, और साथ ही साथ अमेजिंग प्यारे प्यारे
विलेजेस एक्सप्लोर भी किए। यू ही बने रहना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगला जो एपिसोड होगा, जो एपिसोड 3 होगा, उसमें हम केदारनाथ धाम के दर्शन पाने वाले हैं, जो कि कल सुबह उठ के ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि ये 5 दिनों में मैं 7 हेलीकॉप्टर राइड करने वाला हूँ। उसका रीज़न ये है कि कल के दिन में हम पूरे दिन में 3 हेलीकॉप्टर राइड करेंगे फॉर केदारनाथ धाम। अब वो क्यों और कैसे होने वाला है तो आपको अगले एपिसोड में पता लगने वाला है। सो कीप वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हो भोले बाबा की।